तो दोस्तों जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने नॉर्मल बिट बताया था कि अगर जेम में नॉर्मल बिट क्रिएट करना है तो उसकी क्या प्रोसीजर है, कैसे क्रिएट करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कस्टम बिट कैसे बनाते हैं किसी भी गुड आइटम के लिए। यानी कि अगर कोई प्रोक्योरमेंट करना है आपको तो जेम के थ्रू कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले तो आपको जेम पोर्टल ओपन करना है। जेम पोर्टल ओपन करने के बाद आपका जो भी अगर यूजर आईडी और पासवर्ड है तो उससे लॉगिन कर लीजिए। और लॉगिन करने के बाद आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस दिखेगा। और इस जब यहाँ पे दिख रहा है आपको डैशबोर्ड, जब भी आपको जेम पोर्टल ओपन होगा तो आपको डैशबोर्ड में क्लिक करना है। डैशबोर्ड में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दिखता है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट। ये ऑप्शन आप देख सकते हैं, जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, इसमें क्लिक कीजिए। जैसे इसमें क्लिक करेंगे ये पूछता है कि क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट, क्रिएट बल्क रिपोर्ट। तो इनका सबका दोनों का मतलब अलग अलग है। अभी मैं आपको मैनुअल रिपोर्ट क्रिएट करके बता रहा हूँ। बल्क रिपोर्ट भी कैसे बनाते हैं अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे इसके बारे में भी। तो क्रिएट मैनुअल रिपोर्ट पे मैंने जैसे ही क्लिक किया, अभी यहाँ पे ये पूछता है जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में कि इंटर द प्रोडक्ट सर्विस डिटेल एंड कीवर्ड टू व्यू कैटेगरी सजेशन। मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज चाहिए आप यहाँ पे सर्च कीजिए। सपोज मुझे चाहिए कि मॉनिटर एंड एंटीवायरस, ठीक है। ये मेरा एक मान लीजिए कि नाम हो गया, पूरा मेरे इंडेंट का नाम हो गया। अब उसके बाद इसमें मुझे क्या क्या लेना है, ऐड मोर में क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मॉनिटर 18 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ सजेशन भी दे रहा है। अब जो हम कस्टम बिट क्रिएट करते हैं हम तब करते हैं जब ये प्रोडक्ट नॉर्मली अवेलेबल नहीं होता। अभी यहाँ पे देखिए मुझे कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँ डिड नॉट फाइंड कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर। ये सबसे नीचे दिख रहा है, डिड नॉट फाइंड द कैटेगरी आई एम लुकिंग फॉर, इसमें क्लिक करना है। जैसे इसमें क्लिक करेंगे पूछेगा डिफरेंट स्ट्रिंग कीवर्ड में सो डिफरेंट रिजल्ट, डिड यू चेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग। तो मैं इसको यस करके चलता हूँ। यहाँ पे फिर उसके बाद ये एक कंफर्मेशन मांगता है, आपको इसको जनरेट कर देना है। बेसिकली ये कंफर्मेशन इसलिए है कि क्या आपका ये जो रिक्वायरमेंट है वन टाइम है या हमेशा होता है। अगर हमेशा होता है तो फिर सेलर को इन्फॉर्म करके ये कैटेगरी बनाने के लिए बोलना पड़ेगा, या फिर बायर भी क्रिएट कर सकता है कैटेगरी। तो अगर आपका ये वन टाइम रिक्वायरमेंट है, कस्टम बिट तभी होती है जब वन टाइम की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको आई सर्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि प्रोडक्ट हो गया आपका मॉनिटर जो आपने सर्च किया, और ये सेलेक्ट कैटेगरी, ये आ गई आपकी जो नॉट अवेलेबल है। एस्टिमेट वैल्यू फॉर प्रोक्योरमेंट, अब यहाँ पे जो भी अगर मान लीजिए कि मेरा 4500 का एक मॉनिटर है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगर इसके साथ में जैसे मुझे एक और एंटीवायरस भी लेना है तो यहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड मोर कर सकता हूँ। यहाँ पे एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस भी ये देखिए यहाँ पे सजेशन भी दे रहा है, आप इसको सजेशन में सेलेक्ट भी कर सकते हैं। मान लीजिए एंटीवायरस है मेरा 1200 रुपये का पैक है, तो ठीक है। ये मेरा एक आइटम और उसका जो कैटेगरी वगैरह है, अमाउंट है, एक एस्टिमेटेड वैल्यू मैंने डाल दिया। और अभी यहाँ पे दिख रहा है ना जनरेट रिपोर्ट, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे पूछेगा वंस द रिपोर्ट इज जनरेटेड इट कैन नॉट बी एडिटेड, आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट द रिपोर्ट। तो आपको यस करके आगे बढ़ना है। जैसे ही यस कर देंगे तो इस तरह का कुछ एक रिपोर्ट बन के आ जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद अभी इसका जो भी है आप साइन वगैरह करवा सकते हैं, आपके जो ऑथराइज्ड पर्सन है, जो भी आपके मैनेजर है या एचओडी हैं। वापस से बिट बनाने के लिए जेम अवेलेबिलिटी रिपोर्ट में जाएंगे। जैसे ही वहाँ पे जाएंगे ये आपको देखिए मॉनिटर एंड एंटीवायरस दिख रहा है, मेरा रिपोर्ट आईडी दिख रहा है, कब मैंने क्रिएट किया 17 नवंबर, अमाउंट। और यहाँ पे पूछेगा अपलोड। सबसे पहले अभी देखिए मेन जो बिट बनाने के लिए यहाँ पे दो जो सेटिंग जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं, ये इन पे ही क्लिक करना होता है, लेकिन अभी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हो रहा है। हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी हमने जो हमारी रिपोर्ट है उसको अपलोड नहीं किया। तो सबसे पहले आपको अपनी रिपोर्ट अपलोड करना है, तो अपलोड ओनली द पीडीएफ फाइल, पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। अभी यहाँ पे जो अंडरटेकिंग है उसको यहाँ पे चूज फाइल करके आप इसे अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका लोकेशन है, लोकेशन से फाइल को सेलेक्ट कीजिए एंड सेलेक्ट करके उसको आप अपलोड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए ये मेरी रिपोर्ट थी, मैंने इसको अपलोड कर दिया एंड सबमिट कर दूंगा। जैसे ही सबमिट कर दूंगा डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली बता रहा है, ओके करके मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे दिखने लगा है, देखिए जो दो
सेटिंग जैसे ऑप्शन हाईलाइट नहीं होते, अब हो रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये होता है क्रिएट कस्टम बिट के लिए, और जो सेटिंग में के साथ में 2 और सेटिंग बनी, ये होता है क्रिएट बीओक्यू बेस्ड बिडिंग। तो बीओक्यू बेस्ड भी हम आपको आगे बता देंगे, अभी हम आपको बता रहे हैं कस्टम बिट। अब यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, जैसे कस्टम बिट में क्लिक करूँगा तो एक कंसेंट आपसे पूछा जाएगा, आप उसको एग्री कीजिए, आप पढ़ सकते हैं इसको। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि जनरेटर 2 आइटम एंटीवायरस नॉट एप्लीकेबल, ये एक साथ में बनाने दे। जेम में कई सारे आइटम ऐसे हैं जो एक साथ बिट नहीं बनाने देते, आपको अलग-अलग बिट बनाना पड़ता है। तो मान लीजिए इस तरह का कुछ केस आता है, तो पहले मॉनिटर का बना लीजिए और एंटीवायरस का अलग बना लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अभी एक आइटम के साथ आगे बढ़ता हूँ, क्रिएट कस्टम कैटलॉग में क्लिक करूँगा। जैसे ही क्रिएशन में क्लिक करेंगे, कैटलॉग क्रिएशन आएगा, यहाँ पे टाइटल पूछेगा, तो यहाँ पे लिख देना है कि मॉनिटर 18 इंच। प्राइस रेफरेंस आपसे पूछेगा ये, यहाँ पे देखिए अगर कोई आपका वैल्यू है जैसे 4500 रुपये है, वो आपने एस्टिमेट डाल दिया। अब यहाँ पे एक कैटेगरी बनाना पड़ता है, सर्च एंड सेलेक्ट कैटेगरी अवेलेबल ऑन जेम। तो जैसे मेरा मॉनिटर है 18 इंच, ठीक है, ये मेरा हो गया। कंप्यूटर डिस्प्ले में आ रहा है कंप्यूटर मॉनिटर, इसको क्लिक कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आइटम है, ये देखिए ऑटोमेटिक ये सारा कुछ सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दीजिए। ओके कर देंगे, एचएसएन कोड पूछेगा, अगर है तो डालिए, अदरवाइज ये कोई मैंडेटरी नहीं है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर आपका स्पेसिफिकेशन है तो यहाँ से जाके उसे अपलोड कर दीजिए, तभी वो आगे बढ़ने देगा। यहाँ पे मेरी जैसे रिपोर्ट है, मैंने इसको अपलोड मार दिया, ठीक है। अब यहाँ सेव कर देता हूँ। ये बोल रहा है इनवैलिड मेजर। अच्छा, यहाँ पे मुझे 1 मिनट, क्वांटिटी और पीस में रहेगा, ठीक है। ये मेरा फिलिंग यूनिट मेरा क्वांटिटी में रहेगा, ठीक है। इसको मैं अभी सेव कर देता हूँ, जैसे सेव कर दूंगा, कैटलॉग सेव सक्सेसफुली, प्लीज़ क्लिक पब्लिश टू। अब देखिए जैसे मेरा पूरा क्रिएट हो गया है, जैसे मैं यहाँ पब्लिश में क्लिक करूँगा, ये अब 15 मिनट का टाइम लेगा, और 15 मिनट के बाद जो बिड बनाने की प्रोसेस है, जहाँ पे आपका कंसाइनी डिटेल, डिलीवरी डिटेल, ईएमडी डिटेल एंड बिड की डिटेल, सारा कुछ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। इसके आगे की पूरी प्रोसेस वहीं से आपको समझ में आ जाएगी। तो गाइज़ आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।